थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का करते हैं, इसलिए स्माइल कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 31 जनवरी 2021 है और इस मंथ ये कंप्लीट होने जा रहा है और हम मंडे से एक नए दिन की और एक नए मंथ की शुरुआत करेंगे। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या है ये? नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है। नेशनल मैरीन टर्टल प्लान किसका है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वो उसको देखिए। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य की पुलिस ने सबसे ज्यादा महिला पाई जाती है? अभी हमने देखा था सबसे अच्छी जो पुलिस है वो कहाँ की है? मेघालय की है। देखिए बेस्ट पुलिस का अवार्ड उसे मिला। लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री, मतलब कौन से राज्य की, स्टेट की ऐसी पुलिस है जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल्स है? वो कौन है? बिहार। यहाँ पे 4 में से, मतलब 4 अगर पुलिस हैं तो 1 फीमेल है। ये रेशियो है, यहाँ पे 4:1 का रेशियो है। अगर आपको बिहार से याद रखना है जो पॉइंट, वो याद रखिएगा कि बिहार में एक ग्लास ब्रिज की स्थापना की गई है और बिहार में पहली बार जो डिप्टी बनी है रेणु देवी, वो यहाँ की पहली हैं जो कि बनाई गई हैं। और नीतीश कुमार जी 7वीं बार 17वें विधानसभा चुनाव के सीएम के रूप में नामित किए गए हैं। पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे कि हम CPI के नाम से जानते हैं। 2020 किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये इंडेक्स कई बार यही पूछा जाता है कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता होगा, तब जान जाइए और इसे याद कर जाइए कि इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अगर इंडिया की रैंकिंग पूछी जाए तो इसमें 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग है 86 और ये स्कोर कितना किया है? 40 स्कोर किया है। ठीक है। और 2019 में कितनी थी? तो 80, यानी हम 6 पायदान और नीचे खिसक गए हैं। इसमें क्या होता है कि जिस देश को 0 स्कोर मिला है वहां पे भ्रष्टाचार बहुत है। जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचते जाएंगे 0 के, वैसे वैसे मान के चलिए आपका नंबर 2 है, आपको स्कोर 2 मिला है, 3 मिला है, तो बहुत खराब है ये। ठीक है। और जिसका स्कोर जो है वो 100 आया है, वो वहां पे जो भ्रष्टाचार है ना के बराबर। अगर आपका स्कोर 100 है, जैसे पहले 80 था तो ठीक था, ठीक है, और अभी कितना हो गया है? अभी ये कसक के 86 हो गया है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें पूछा जाए टॉप कौन किया है, तो 88 स्कोर करके टॉप किया है इसमें न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क किया है। ठीक है। और अगर पूछा जाए बॉटम में कौन है, तो सोमालिया और दक्षिण सूडान जो है वो 12 स्कोर किए हैं और ये बॉटम में है। ठीक है। इसका जो है अपोजिट रिलेशन होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा, अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट हाँ मे भी पूछा जा सकता है और एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। एक स्टार प्रोजेक्ट आया है जो कि किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो स्टार प्रोजेक्ट आप ये मत समझिएगा कि DRDO का है या इसरो का है, ये शिक्षा मंत्रालय का है, यानी HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री इसका पुराना नाम था, अभी इसका नाम क्या है नया? शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगर आपसे पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। और इसको 14 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसमें 6 राज्यों को जोड़ा गया है, मतलब लिया गया है। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और इसमें मदद हमारी कौन कर रहा है?
वर्ल्ड बैंक हमारी मदद कर रहा है, लोन दे रहा है इसको प्रोवाइड कर बनाने में, और इस प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है। ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 किसके द्वारा इसकी बनाई गई है ये। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केवी सुब्रमण्यम। याद रखिए, केवी सुब्रमण्यम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की शेप कैसी होगी, वो वी शेप की होगी। वी शेप मैंने बताया था क्या होती है। वी शेप होती है अचानक जब वैसे लॉकडाउन की वजह से या फिर किसी भी कारणवश अगर इकोनॉमी ठप पड़ जाती, मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, आदान प्रदान रुक गया है किसी भी तरीके से, तो चाहे वो वॉर हो उसका रीज़न, चाहे वो कोई बड़ी बीमारी हो जैसे अभी कोविड है, तो इस तरीके से होता है। और अचानक हमारी जो इकोनॉमी क्या होगी, डाउन जाती है। फिर उसके बाद जितना डाउन जाना होता है, जाने के बाद अचानक पीक पकड़ती है और सडन ही उठती है। इसी को क्या कहते हैं, वी शेप इकोनॉमी कहते हैं। और अभी 2021-22 के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब जो इस सलाहकार, आर्थिक सलाहकार ने क्या किया है, जो जीडीपी ग्रोथ होता है ना, यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी वृद्धि कितनी बताई है, तो 11% इसकी वृद्धि बताई है ग्रॉस डोमेस्टिक आपके प्रोडक्ट की, यानी सकल घरेलू उत्पाद की, हिंदी में है, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ सुने होंगे, अभी हलवा सेरेमनी हुई थी। क्या होता है हलवा सेरेमनी? ये होती है जब इकोनॉमी, जब हमें जब दिखानी होती है कि इस बार प्लान करना होता है कि इस पे कितना खर्च होने वाला है आने वाले, जैसे फाइनेंस ईयर जिसको कहते हैं हम, तो उसके लिए जब रिपोर्ट बनाई जाती है, तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक हलवा सेरेमनी की जाती है। ठीक है, और स्वीट सेरेमनी होती है। ये इसको खाने के बाद, मतलब इसको टेक करने के बाद, जो भी हमारे से वित्त मंत्री कौन है, हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो ये सारे और इनके साथ जो भी मुख्य सलाहकार होंगे, इकोनॉमिस्ट जो होंगे, वो सब एक ही जगह पे रहते हैं और तब तक नहीं निकलते जब तक हम उसको सर्वे, मतलब ये पब्लिश ना किया जाए। ठीक है, और उन्होंने, आप ये भी न्यूज़ सुने होगा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि हम पेपर का यूज़ नहीं करेंगे। इन्होंने इसके लिए एक ऐप किया है, पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार का कैसा है, पेपरलेस है, डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको इसमें इस तरीके से क्यों, क्योंकि पेपर को बचाना है, इनका ऐसा कहना है। तो इतने पॉइंट्स हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है। आज 31 जनवरी को पीएम मोदी जी जो है ये किस मैगजीन के 125 यानी 125वें वर्षगांठ समारोह का संबोधन करेंगे। तो आज संडे भी है, तो मन की बात तो होती ही होती है। तो अभी 150 एनिवर्सरी किसका, किस पेपर का मनाया जा रहा है, वो प्रबुद्ध भारत एक बुक था, सॉरी एक मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वो किया जा रहा है, उसका 125वां हो गया। ये स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का ये पत्रिका थी, मतलब है, उन्हीं के नाम पे ये चलती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक वर्ड न्यूज़ में देखने को मिला होगा, वो क्या है, जॉरीसीट, सॉरी इसको जेरोसाइट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है ये, जेरोसाइट। जेरोसाइट है क्या, तो ये खनिज है, एक मिनरल, एक प्रकार का। ठीक है, याद रखिए। और ये भी हमें कहाँ पाया गया, मतलब हमें कहाँ देखने को मिला, तो ये अंटार्कटिका में पाया गया। ठीक है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। और सबसे अगर प्रचुर मात्रा में इंडिया में ये, मतलब पूरे भारत में क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये नहीं मिलता कहीं भी इसकी मात्रा। ये इसका प्रचुर मात्रा मंगल ग्रह पे हमें देखने को मिलता है। ये कैसा कलर का होता है, इसका येलो ब्राउन कलर का ये होता है ये मटेरियल। लेकिन अभी हमें कहाँ मिला है, अंटार्कटिका में थोड़ी मात्रा में ये पाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा जेरोसाइट। तो आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर आपको अब देखिए, इससे मंगल ग्रह है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मंगल ग्रह और आपके जुपिटर के बीच में, यानी बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इनके बीच में पाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? थरू घाट। क्या है? थरू घाट विद्रोह किस राज्य में हुआ है, मतलब किस राज्य में हुआ था? तो थरू घाट जो है इसकी एनिवर्सरी मनाएगी, तो वो कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। ठीक है, असम में किया गया। ये किसानों का विद्रोह था। और ये कब हुआ था? तो ये 28 जनवरी 1894 में हुआ था। बहुत पुराना है ये। और यहाँ पे जो किसान थे, जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, ब्रिटिश के, ऑफकोर्स ब्रिटिश समय शासन कर रहे थे, तो उन्हीं के विरोध में ये हुआ था। और इसमें दमन किया गया था। 100 से ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें मार दिया गया था। ठीक है, तो यही है, क्या है आपका पथरू घाट विद्रोह। याद रखिएगा, पथरू घाट विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अब अगर असम से याद होगा तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं। अभी एक और होने की बात की जा रही है। ठीक है, यहीं पे आपको कामाख्या मंदिर भी मिलता है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने ऐसे तो राज्य डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर भी उसका एक साथ ही बता दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए है, वो है भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला है। अगर कुछ भी पहला होता है, जैसे लेदर पार्क, मॉस पार्क, सोलर ट्री, इस तरह की चीजें हैं ना जो पहली बार लगाई जा रही, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? इग्लू कैफे। इग्लू कैफे कहाँ हो सकता है? ये हुआ है गुलमर्ग में। अभी गुलमर्ग में एक और एक स्पोर्ट है, आइस स्पोर्ट। ठीक है, आइस हॉकी स्पोर्ट, तो उसका भी आयोजन हुआ, रेस का आयोजन हुआ यहीं पे, है ना? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है गुलमर्ग का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ये क्या है? ये है भारत और जापान जो एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये भी कहाँ हुई है? दिल्ली में। ऐसे हम जापान के साथ जो है ना बहुत सारे इस तरीके के हम स्कीम्स लॉन्च करते हैं या फिर प्रोग्राम चलाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पर्यावरण के साथ हमने इनके साथ मिलकर काम करने की बात की है, और साथ ही साथ हमने भी कपड़े वस्त्र जो है ना उसके लिए भी हमने ट्रीटी की है इस पे, कि जो हमारे यहाँ से कपड़े यहाँ जाएंगे या वहां से जो कपड़े यहाँ आएंगे इंडिया में बिकने के लिए, उस पर जो टैक्स है ना जो वो नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पे बहुत महंगा नहीं हो पाएगा। जो हम ड्यूटी टैक्स लगा देते हैं ना वो नहीं लगाएगा ना जापान ना ही इंडिया। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमने ये जापान के साथ अभी रिसेंटली किया हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आपको जापान के जो द्वीप है ना वो द्वीप आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। 5 हैं ऐसे, तो आपको सीक्वेंस से पता होने चाहिए कौन कहाँ पे है, होन्सू कहाँ है, क्यूसू कहाँ है। ठीक है, ये सब याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है ये। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन बनी है? ये है टोयोटा। टोयोटा जानते हो, कंपनी है, वाहन कंपनी यानी व्हीकल कंपनी है, और ये विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली निर्माता कंपनी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। ये है किसने किसानों के लिए एक कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि शाखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। तो इसमें कृषि शाखा ऐप में क्या होगा कि जिस तरीके से जो ऐप जो भी किसान हैं उनको कब फसल लेनी है, मतलब जो भी बीज लेनी है, कैसे बोना है, सॉइल क्या फर्टाइल है नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन से हम खाद डालें उसमें, तो सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएगी। इवन ये तक भी अवेलेबल हो जाएगा कि वेदर कैसा रहेगा। तो ये है कृषि शाखा ऐप, और ये भारत एक्सल जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। ये है नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? चंडी प्रसाद मोहित जी हैं। इन्हें नए जो है हमारे सेना अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष नहीं, सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखिए। किसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय और बचत और पूंजी निर्माण का पहला शोधित अनुमान जारी किया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ये किसने किया है? NSO के द्वारा किया जाता है। ये RBI, NSO
इस तरह से आपको दे देगा ऑप्शन में, SBI या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो कौन कर रहा है इसे नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा किया जाता है, यानी NSO। इसमें और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 ये जारी किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम UNEP के नाम से जानते हैं, ठीक है। UNDP ना समझिएगा, UNEP है ये, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हम अभी इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये है UNEP का लोगो, जिसे कि हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट देखिए तो 5 जनवरी 1972 को किया गया था और 48 ईयर इसके हो चुके हैं। और 5 जनवरी को ही हम किस रूप में मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। और ये एक एक्टिव बॉडी है। इसकी हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है? केनिया नैरोबी में इसकी हेडक्वार्टर है। अगर इसके एग्जीक्यूटिव पूछा जाए तो कौन है? अडरसन जी हैं, 2019 डेनमार्क से हैं। और UNDP भी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा UNEP से और UNDP से। UNDP जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर हम देखते हैं। पहले इसकी फॉर्मेशन देख लें। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 नवंबर 1965 में हुई थी। ये भी एक एक्टिव बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यानी USA न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के अंदर। अगर इसके हेड के बारे में बात करेंगे तो कौन है इसके हेड? तो एस्चिम स्टर्न जो है ये इसके हेड है। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो UN की एक बॉडी है UE, जिसको इसको के नाम से हम जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक और न्यूज़ आपको सुनने को मिली होगी अभी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हो रहा है डावोस में हो रहा है, ये वर्चुअली अभी 28 को हुआ। तो PM हमारे मोदी जी हैं, इसको क्या किए? इसके स्पीच दिए, इसके ऊपर इसको एड्रेस किए। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, ठीक है ये। और इसकी एक स्पेशल मीटिंग होगी, वो सिंगापुर में होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ही की फैमिली है, बढ़ाइए इसको।